अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और ये छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल, ये चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि बायोलॉजी के अंदर या किसी भी साइंस के अंदर समझ लें, क्योंकि हम यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का नाम ले रहे हैं। बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम मेथड पढ़ेंगे। कैसा मेथड साइंसदान जो है साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर ये कोरोना वायरस आया था, ये कोरोना वायरस भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, तो उसको कैसे सॉल्व करना था तो वो इन मेथड से सॉल्व होता है। तो ऐसे यानी कि बहुत सारी जैसे बीमारियां आई या जो भी बायोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम आए उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारे स्टेप्स यानी कि उनके अंदर होते हैं, फिर जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो वो स्टेप्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, और स्टेप्स के अलावा बाकी इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी कोई भी जो प्रॉब्लम आया यानी कि प्रॉब्लम सबसे पहले आया तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन की करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके उससे कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ऑब्जर्व करना किसी का चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, तो मुशाहिदा पहले वो करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं वो दो किस्म से हासिल करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं वो करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, और जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं वो करते हैं सेंसेस से। जो हमारे 5 सेंसेस है, सूंघना, सुनना, देखना, चखना, ये यानी कि 5 क्या है हमारे सेंसेस हैं। तो ये 5 सेंसेस से अगर इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से हासिल कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कहते हैं सेंसेस वाली को, और क्वांटिटेटिव यानी कि मिकदार वाली जो इंस्ट्रूमेंट से हो। अब कैसे, मिसाल के तौर पर किसी को बुखार हो जाता है तो हम उनको हाथ लगाकर चेक करते हैं कि इसको यानी कि बहुत सारा बुखार है। तो अगर हम हाथ लगाकर चेक कर रहे हैं तो ये कौन सी होगी, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर हम उसको थर्मोमीटर लगाकर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि बुखार तो है लेकिन कितना है, तो वो कौन सी होगी इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर हम टाइम का बताना चाहें तो अगर हम सूरज को देखकर टाइम बता रहे हैं तो वो कौन सा होगा, क्वालिटेटिव। और अगर हम घड़ी को देखकर फिक्स टाइम बता रहे हैं तो वो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन ये दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके की जाती है, और क्वालिटेटिव जो कि सेंसेस को इस्तेमाल करके की जाती है। उसके बाद जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि समझने के धुके लगाए जाते हैं कि साइंसदानों ने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की उस इन्फॉर्मेशन की बिना पर वो उस चीज़ के बारे में धुके वगैरह लगाते हैं। यानी कि जो धुके होते हैं वो उनके तकरीबन सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन के जरिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की हुई होती है। तो जब हाइपोथेसिस हो जाती है, मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस कैसे कि जब मलेरिया की बीमारी शुरू में होती थी तो मलेरिया के बारे में यानी कि किसी को नहीं मालूम होता था कि ये किस वजह से हो रहा है। तो यानी कि जब मच्छर काटता है तो क्या मच्छर डालता है हमारे खून के अंदर जो हमें मलेरिया हो जाता है। तो जब इन्होंने ये यानी कि ये सारे स्टेप्स किए उसके बाद उनको मालूम हुआ कि एक जानदार है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म के अंदर ये हमारे जिस्म के अंदर ये डालता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया काज हो जाता है। तो ये उस वक्त यानी कि सबसे पहले ये उसका खून देखा गया, उसके खून के अंदर कुछ उनको ये मॉलिक्यूल्स मिले तो उन्होंने धुका लगाया कि शायद हो सकता है इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही ये मलेरिया होता हो। तो मलेरिया जो लफ्ज है, ये मलेरिया लफ्ज 2 लफ्जों से बना हुआ है, एक मेल एक एरिया। अब ये लातीनी ज़बान से लिया गया है। मेल, मेल यानी कि बेड, खराब, मेला। एरिया यानी कि एयर, हवा। यानी कि जब इसका काज हुआ था यानी कि जब पहले इनसे ये बीमारी होती थी, लोग मर जाते थे, तो उनको लगता था कि ये किस चीज़ से हो रहा है, खराब हवा से हो रहा है। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, मेल एरिया, यानी कि खराब हवा से होने वाली बीमारी। तो बाद में इनको पता चला कि खराब हवा से नहीं होती बल्कि प्लाज्मोडियम से होती है। तो उसी यानी जगह से ही ये नाम चलता आ रहा है, मलेरिया मलेरिया। तो उसके बाद जब हाइपोथेसिस हो जाती है तो उसके बाद रीजनिंग होती है।
रीजनिंग के रीज़न देते हैं कि ये हो नहीं रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सारी रीजनिंग देते हैं। अब रीजनिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग और एक डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप कोई खास मालूमात डायरेक्ट लेंगे और उसके बाद आप आराम आराम से नॉर्मल की तरफ चलते जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि आप हल्के यानी कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन पहले आपको मिलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर आप स्पेसिफिक तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। तो फिर जब ये रीजनिंग यानी कि मिल जाती है तो उसको रीज़न जो होता है फिर उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ किया जाता है कि क्या ये रीज़न है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि दो ग्रुप्स उठाए जाते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब क्या मतलब कैसे कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसमें मिसाल के तौर पर जब इनको ये प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया के पेशेंट के अंदर नज़र आया तो उन्होंने क्या किया कि 100 मिसाल के तौर पर उन्होंने 100 मरीज उठाए जिनको क्या था कि मलेरिया के मरीज नहीं थे, और 100 ऐसे बंदे उठाए, ऐसे बंदों का खून उठाया जिनको क्या था कि मलेरिया की बीमारी थी। तो बीमारी वाला अगर वो खून निकाल रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो जिसको बीमारी नहीं है जो नॉर्मल है उसका अगर खून निकालते हैं तो उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो इन्होंने फिर जब चेक किया तो उन्हें मतलब मालूम हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे यानी कि जिन जो मलेरिया के पेशेंट का जो खून था उन सारों के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जा रहा था, और जो यानी कि कंट्रोल ग्रुप वाले थे यानी कि जो नॉर्मल इंसानों का खून था उसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम में ये नहीं पाया जा रहा। तो उस वक्त यानी कि उनको कुछ पता चला कि शायद हो सकता है कि यही प्लाज्मोडियम ही असल सबब हो इसकी मलेरिया। लेकिन उसके बाद भी ये यानी कि एक्यूरेट नहीं बता सकते क्योंकि सारे अभी स्टेप्स रहते हैं। अगर यानी कि एक अगर साइंसदान अगर एक एक्सपेरिमेंट करता है तो दूसरे साइंसदान उसको गलत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत बार यानी कि एक बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसकी वजह से अगर यानी कि बहुत बार करने बाद एक ही जवाब आ रहा है तो फिर कहते हैं कि ये सही है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट में देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है वो सही भी है या गलत। रिजल्ट के अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो फिर वो बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन यानी कि लास्ट इसलिए बताते हैं कि क्या मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्लाज्मोडियम की हमने बात की तो क्या प्लाज्मोडियम ही काज है, यानी कि उन्होंने आप लास्ट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बता दिया कि प्लाज्मोडियम ही असल सबब है किसका, मलेरिया का। तो ये कहाँ पर पहुंचे, कंक्लूजन पर। अब कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, ये थ्योरी देते हैं, उसको सारे को जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको यानी कि वो लिखते जाते हैं। मिसाल के तौर पर शुरू में जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी तो उसको लिखा होगा, हाइपोथेसिस की होगी उसको लिखा होगा। तो ये सारी की सारी क्या बन जाती है, थ्योरी। लेकिन जो थ्योरी इनके पास होती है वो यानी कि एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव की हुई होती है। तो थ्योरी भी थ्योरी करने के बाद यानी कि थ्योरी भी ऐसी जगह है जिसको दूसरे साइंसदान गलत कर सकते हैं। उसके बाद जब ला आ जाता है, थ्योरी के बाद क्या होता है उसको यानी कि ला के तौर पर उसको पेश किया जाता है, ला या प्रिंसिपल। जब एक ला या प्रिंसिपल के अंदर चेंज हो जाता है तो फिर इसको कोई भी साइंसदान यानी कि गलत नहीं कर पाता। काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि यानी कि वो गलत नहीं हो पाता क्योंकि वो ला के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी बायोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे ये स्टेप्स यानी कि ये बायोलॉजिकल मेथड पूरा इस्तेमाल किया जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया।